आप में से कौन कौन चाहता है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए? 3 तक काउंट करूंगा, सोच समझकर जवाब देना। अच्छा, कोई भी नहीं चाहता? चलो कोई नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम ये 9 चीजें आज ही छोड़ दो और इस लड़के युवराज के जैसे ना बनो। ये है युवराज। ये इस वक्त 20 साल का है और हर वक्त अपनी मनमानी करता है। किसी की कोई बात नहीं मानता, ना ही किसी की कोई बात सुनता है। इसके लिए अपनी मर्जी ही सब कुछ है। ये अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत कूल ड्यूड बना फिरता है। हाँ, ये बात सही है कि इसके फादर एक रेपुटेड कंपनी के सीईओ हैं। इस वजह से इसका फैमिली बैकग्राउंड रिच है। युवराज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जब उसे सेक्रीफाइस करनी चाहिए थी, उसने उन्हें हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया। वो 12-1 बजे तक सोता, पैसे बर्बाद करता, ऐसे और भी कई चीजें करता और इसी तरह अगले 10 साल निकल जाते हैं। उसके पापा रिटायर हो चुके थे और अब युवराज द बैकबोन ऑफ फैमिली के पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने फादर जैसा नहीं होता। आज शादी और 2 बच्चे के बाद भी उसका एटीट्यूड पहले जैसा ही रहता है, लेकिन इसकी लाइफ की बैंड बज जाती है। इसने पिछले 10 साल में बहुत से ऐसे काम किए जिस वजह से इसके सर पर काफी लायबिलिटीज बन गई। दोस्तों से पैसे उधार लेकर गैम्बल करना, अनअवेयर डील्स में पार्टनरशिप करना, बिना सोचे समझे बिजनेस करना, और अब ये पूरा बर्बाद हो चुका है। इसकी अगर यही आदतें रही तो शायद अपने लेट 40s में ये अपने घर को भी खो देगा। अब पता है ये बर्बाद क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज उसने अपनी कुछ ऐसी चीजों को नहीं छोड़ा जो उसे उस एज में क्विट करनी चाहिए थी। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने वाले 95% लोग तो युवराज जैसे फैमिली से भी नहीं है। इसलिए एक बात क्लियर और हाईलाइट करके कहूंगा कि कुछ चीजें आपको अपने 20s में सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जिंदगी में एक्सचेंज ऑफर चलता है। अगर आपने इन चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करा तो आपको मेंटल पीस, फैमिली, हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लाइफ स्टाइल, मनी, ये सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। एंड आई एम श्योर आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो बस फिर वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो आज हर यूथ को हर हाल में छोड़ देनी चाहिए, वरना लाइफ हेल हो जाएगी। नंबर 1, लेजीनेस। दोस्तों, आलस्य एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को हाईली मैनिपुलेट करती है कुछ ना करने को और हमेशा फेल होते रहने को। 20s की एज में इस चीज को सबसे पहले सेक्रीफाइस करना चाहिए। जब एक इंसान लेजी होने लगता है ना, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उसको फेस करने पड़ सकते हैं। एक है कि वो बहुत सारी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को मिस करेगा और फिर लाइफ टाइम रिग्रेट करेगा। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो इंसान को कम एज में हाईली सक्सेसफुल बना सकती हैं, और ये मौका हर किसी को मिलता है। बट द रीजन कि 99% लोग फेल हो जाते हैं वो है आलस। दूसरा कि ये आपके प्रोफेशनल इमेज को भी खराब करता है। आप जिस भी ऑफिस, प्रोजेक्ट या पोजीशन पर काम करते हो, अगर वहाँ आप ज्यादा आलस्य करते रहे तो वहाँ भी आपकी बहुत ज्यादा इमेज डैमेज होगी। तीसरा कि ये लाइफ को टफ करता है। लाइफ जो सिंपल और इजी हो सकती है उसे बहुत ज्यादा टफ कर देता है, आपके प्रेजेंट टाइम को कॉम्प्लिकेट बना देता है। नंबर 2, एडिक्शन। एडिक्शन चाहे किसी भी तरह का हो और हर यूथ को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने एडिक्शन को समझने के लिए। हर तरह के एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंक्स, फोन एडिक्शन, रिलेशनशिप या गर्ल्स एडिक्शन, हर तरह का एडिक्शन छोड़ना होगा। एडिक्शन डिस्ट्रैक्ट करता है और हमेशा एक शख्स को रिग्रेट कराता है। एडिक्शन इतना वार्स हो सकता है शायद जितना आप सोच भी नहीं सकते। एडिक्शन सक्सेस होने के तरीकों को भी ब्लॉक करता है। दोस्तों, आप ये वाली रिपोर्ट देखो। 2019 से 2021 के बीच यूपी में 31,432 ड्रग्स के केस मिले थे। वहीं महाराष्ट्र में 28,959 केसेस। एडिक्शन की सबसे बेकार बात यह है कि आदमी इसको सेटिस्फाई करने के लिए जितना उसे प्रैक्टिस करता है वो एडिक्शन उतना ही बढ़ता जाता है। नंबर 3 है सेक्सुअल डिजायर। आई नो इस एज में, हाँ, इसी एज में सबसे ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं और इसी एज में बहुत खराब ख्याल भी आते हैं, लेकिन यही वो एज है जब इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। सेक्सुअल डिजायर्स बहुत तरह की क्राइम और कैरेक्टर्स को डिमोरलाइज करने वाली चीजें भी करवा सकता है, स्पेशली बहुत सारी डार्क एक्टिविटीज जैसे मास्टरबेशन, पोर्न एडिक्शन, इनसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेक्सुअल डिजायर्स आना नेचुरल है और इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा फोर्स करना, खुद को मोटिवेट करना कि आप इस चीज में और डीपली जाओ, ये गलत बात है। इन डिजायर्स को मेंटेन करना जरूरी है, वरना कई तरह के साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ सकते हैं। तो इस डिजायर को मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम सेक्रीफाइस करो, बिकॉज ये कोई डिजीज नहीं है, बट हाँ, इसे कंट्रोल करो, जो कुछ मेंटल प्रैक्टिस से आप कर सकते हो। नंबर 4, बुलशिट शॉपिंग्स। ऐसे खर्चे जो एकदम बेकार हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जो मीनिंगलेस और यूजलेस हैं। ऐसे खर्चों को करने में आप सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करते हो, जबकि आपको उन्हीं पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की मदद से पैसे से पैसा बनाना चाहिए। आप नए नए स्किल सीख सकते हो, गैजेट्स खरीदकर उन्हें यूज में ले सकते हो और फिर उनसे कमा सकते हो। ऐसे और भी कई तरीके हैं जहाँ पे पैसा सही से यूज किया जा सकता है। बेकार की शॉपिंग्स फाइनेंशियली ट्रबल तो देती है, प्लस ये मेंटली भी बहुत परेशान करती है। आप कुछ ही समय बाद बहुत रिग्रेट में रहने लगते हैं। 20s की एज में जब पैसा हाथ में आता है तो फालतू के खर्चों में इसे बर्बाद करने में बहुत मजा आता है। ऐसे फालतू के खर्चों से जरूर बचना चाहिए और इस आदत को एकदम क्विट करना चाहिए। नंबर 5, मैट्रिक्स। 20s वालों को मैट्रिक्स से हमेशा बचना चाहिए। एक बार अगर एक ऐसे लूप में फंस गए
जहाँ लाइफ सिर्फ ग्रीड, लस्ट और रिपीट मोड पर चल रही है। ट्रस्ट मी, ये नर्क से भी ज्यादा खराब होगा। जैसे जैसे लोग सेल्फिश और रूड बनते जा रहे हैं, उसी तरह ये मैट्रिक्स का सर्कल भी बड़ा होता जा रहा है और इसी तरह काउंटलेस यंगस्टर्स इस मैट्रिक्स में फंसते जा रहे हैं। हर वो चीज जो एक्टिवली रिजल्ट नहीं देती और प्रोसेस को बैटिंग की तरह ट्रीट करती है, वो एक मैट्रिक्स है, जिसे हम गलत फहमियों का माया जाल भी बोल सकते हैं। लोग ना इस फैक्ट को नहीं समझते कि लाइफ लिमिटेड है, बट स्टिल इसको खत्म होने में 70 से 80 साल तो लग ही जाएंगे। इस पीरियड की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, ये डिपेंड करेगा कि हम मैट्रिक्स से कितना दूर है, वरना शायद खूब पैसा और शोहरत भी सुकून नहीं दे पाएगी। इसलिए सबसे इनिशियल चीज जो यंगस्टर्स को छोड़नी पड़ेगी, वो है मैट्रिक्स में फंसना। नंबर 6, पुअर मेंटेलिटी, लो मेंटेलिटी। एक वीक मेंटेलिटी सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी। जब तक आप इसे कैरी करते हो, लाइफ में हमेशा फेल होते रहोगे। ओवर थिंकिंग, एक्सक्यूजेस देना, हर वक्त सिंपैथी गेन करना, ऐसे और भी कई साइंस है पुअर मेंटेलिटी के लोगों के। खुद को हमेशा एक लिमिट देना, चेंज से डरना, हर छोटी चीज को भी बहुत बड़ा बनाना, ये सब वही चीजें हैं जो एक इंसान को मानसिक रूप में कमजोर करेंगे। ये लोग इजीली किसी से भी मैनिपुलेट हो सकते हैं, ठगे जा सकते हैं। इनका माइंडसेट फिक्स नहीं होता, बल्कि फ्लैक्चुएट करता रहता है। दोस्तों, पुअर मेंटेलिटी को छोड़कर एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी डेवलप करने की जरूरत है यंगस्टर्स को। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लाइफ में फेलियर्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 7, फियर, डर। डर एक ऐसी